नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को जब कहा गया कि आप एक डेड इकोनॉमी हैं, भारत को रूस का साथ देने के कारण डेड इकोनॉमी नाम से संबोधित किया गया। भारतीय राजनीति में डेड इकोनॉमिक भारत के ऊपर टैग चलने लगा। भारत सरकार को ट्रोल किया जाने लगा कि आप तो डेड इकोनॉमी हैं, कुछ नहीं कहते हैं। इस डेड इकोनॉमी को या इस बयान को फिलहाल भारतीय बाजार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जवाब ऐसा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए हैं। अमेरिका जब अपनी तरफ से टैरिफ भारत पर लाद रहा था तो संभवतः यह विचार नहीं होगा कि भारत के पास एक ज़बरदस्त शक्ति है और उस शक्ति का नाम है सेलिब्रेशन। और हम सेलिब्रेट करते हैं त्योहारों के नाम पर या शादियों में, और भारत के लिए वह गोल्डन सीजन चलना शुरू हो गया। और ऐसे में तड़का भारत सरकार को लगा जब उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म कर दिए। तो आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से भारत सरकार ने अपने एक रिफॉर्म से भारतीय बाज़ार को पिछले साल से 25% ऊपर उठा डाला। किस तरह से भारतीय बाज़ार ने बाज़ार में इतना पैसा फ्लो कर डाला कि लगभग 50 लाख अस्थायी रोजगार पैदा होने की चर्चा निकल कर आई। कैसे पिछले साल के मुकाबले 25% कुल ट्रेड, सर्विस और गुड्स में बढ़ गया। सारी बातें का विश्लेषण आज हम करेंगे, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार ने इस पर वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। त्योहारों सीजन में भारत ने करीब 6 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया। जी हाँ, 6 लाख करोड़, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 25% की ऐतिहासिक वृद्धि। यह वही भारत है जिसे कुछ दिनों पहले डेड इकोनॉमी कहा गया था। लेकिन जवाब हमने सोशल मीडिया पर नहीं, अपने खरीदी और ख़रीदार के अंदाज में दिया, और ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया को सुनाई दिया। अब ज़रा आंकड़े सुनिए। इस बार के सेल्स डेटा के मुताबिक भारत के अंदर करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए के गुड्स सामान बिके और 65,000 करोड़ रुपए की सर्विस सेवाएं ली गई, यानी कि टोटल मिलाकर 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार किया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस बार भारत के 87% उपभोक्ताओं ने स्वदेशी उत्पादों को चुना। चाहे वह कपड़ा हो, मिठाई हो, पूजा सामग्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जिया। जो 4,000 से ज़्यादा ट्रेड एसोसिएशन का नेटवर्क है, उनके मुताबिक इस बार के त्योहारी सीजन में करीब 50 लाख अस्थायी नौकरियां पैदा हुई। डिलीवरी बॉय से लेकर पैकिंग स्टाफ, मैन पावर, इवेंट मैनेजमेंट, कैटरिंग और डेकोरेशन, हर सेक्टर में रोजगार बढ़ा। कुरियर, लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स सेक्टर में तो 35% तक डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा। अब बात करें सेक्टर वाइज की, तो ज्वेलरी सेक्टर में अकेले धनतेरस पर 85,000 करोड़ की ज्वेलरी बिकी। एफएमसीजी और किराना सेक्टर में अगर बात करें तो मिठाई, स्नैक्स और फेस्टिव पैकेजिंग में 28% का ग्रोथ मिला। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स में स्मार्टफोन, टीवी और होम अप्लायंसेस में 32% की सेल ग्रोथ की गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी कंपनियों की रिकॉर्ड सेल्स दुगना बढ़ गई। ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर करीब 40% सेल्स ग्रोथ हुई, यानी हर दिशा में सिर्फ एक ही शब्द गूंजा, ग्रोथ। सोचिए, जब हर घर, हर दुकान, हर शोरूम में रौनक हो तो वह देश डेड इकोनॉमी कैसे हो सकता है। यह है भारत का त्यौहार, जहां दिया सिर्फ जलता नहीं, अर्थव्यवस्था को भी रोशन करता है। लेकिन अब असली सवाल यही है कि आखिर बाजार इतना ऊपर कैसे गया। क्या सिर्फ दिवाली या त्योहारों की वजह से? नहीं साथियों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सरकार का जीएसटी रिफॉर्म। भारत सरकार ने कुछ महीने पहले एक बड़ा कदम उठाया। जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स की कई टैक्स स्लैब्स को घटाकर सरल और व्यवहारिक बनाया। जहां पहले बहुत सी वस्तुओं पर 28% या 18% टैक्स लगता था, उन्हें घटाकर 12% और 5% की कैटेगरी में लाया गया। अब जरा सोचिए इसका असर क्या हुआ। एक साधारण उदाहरण लीजिए। पहले जिस कंज्यूमर प्रोडक्ट पर 1,000 की कीमत में 180 रुपये टैक्स लगता था, अब वही वस्तु 1,050 या 1,100 में मिल रही है। मतलब उपभोक्ताओं को सीधा 70 से 100 रुपये का फ़ायदा। जब लाखों करोड़ों लोग यही फ़ायदा महसूस करते हैं तो पूरे देश का कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है। और जब खरीदारी बढ़ती है तो कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाती है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो फैक्ट्री आउटपुट, ट्रांसपोर्ट डिमांड और सप्लाई चेन एक्टिविटी सब तेज हो जाता है। यानी एक छोटा सा रिफॉर्म पूरे इकोनॉमी व्हील को तेज़ी से घुमा देता है। जीएसटी रिफॉर्म का एक और असर यह हुआ कि ईज फॉर डूइंग बिजनेस बढ़ा। पहले अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स रेट्स थे, अब पूरे देश में एक समान टैक्स सिस्टम है। इससे व्यापारी और निवेशक दोनों को भरोसा मिला कि भारत में टैक्सेशन स्ट्रक्चर स्थिर है, और इसी भरोसे के कारण विदेशी निवेशक एफडी द्वारा
भारतीय बाजार में लौटे। स्टॉक मार्केट में उनकी एंट्री ने लाखों करोड़ रुपए का विदेशी पूंजी प्रवाह कैपिटल इनफ्लो शुरू किया। अब नतीजे देखिए कि कम टैक्स, सस्ते प्रोडक्ट्स, बढ़ी हुई खरीदारी और विदेशी पूंजी का प्रवाह, इन सब ने मिलकर भारत के बाजार में लिक्विडिटी बढ़ा दी। और जब बाजार चढ़ता है तो विदेशी निवेशक एफडी दौड़कर आते हैं। अभी भारत में 748 बिलियन डॉलर का एफडीआई आ चुका है, क्योंकि दुनिया अब भारत की मार्केट ग्रोथ पर भरोसा कर रही है। अब दिवाली खत्म हुई, अब शुरू हो गया शादी सीजन, जिससे उम्मीद है 5 लाख करोड़ का नया व्यापार, यानी भारत की वास्तविक दिवाली तो अब शुरू हो रही है। तो अगर कोई भारत को डेड इकोनॉमी कहता है तो उसे उस बात का भारत का बाजार देख लेना चाहिए, जहां हर त्यौहार नई अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। आप बताइए, क्या भारत ने दुनिया को सही जवाब दिया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।